अगर यूनिवर्स अनंत काल के लिए एग्जिस्ट कर रहा है और अनंत बड़ा है, तो स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि ऑर्डर यूनिवर्स के एग्जिस्ट करने से बढ़िया, इवोल्यूशन होने से बढ़िया, सब कुछ होने से बढ़िया रैंडम फ्लक्चुएशन के ब्रेन बने हुए हैं। और हमारे पास स्टैटिस्टिकली ज्यादा ब्रेन है बोल्ट्जमैन वाले फॉल्स इंफॉर्मेशन के, और ये इवोल्यूशन गलत है। ओह, ये है बोल्ट्जमैन ब्रेन कि अगर इन्फिनाइट टाइम मिल गया, रैंडम फ्लक्चुएशन यूनिवर्स बनाने से बढ़िया छोटे छोटे ब्रेन्स बना देगी फॉल्स मेमोरीज का। यस, ये है बोल्ट्जमैन ब्रेन। तो बेसिकली मोटा मोटा बोल्ट्जमैन ब्रेन ये था कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हाँ, वो सिर्फ एक ब्रेन है, फ्लूक है, ग्लिच इन अ मैट्रिक्स, कि वो एक हल्के से मोमेंट के लिए एक ब्रेन बनी, हाँ, जिसने जो कुछ ऑब्जर्व किया वो रिकॉर्ड किया, और यूनिवर्स रिकॉर्ड भी नहीं किया है, रिकॉर्ड भी नहीं किया, बना। हमारी चीजें मेमोरी कैसे याद रहती है? न्यूरॉन्स के सिस्टम से अपने अलाइन हो जाते हैं, हमें चीजें याद रहती है। एक ब्रेन बना जिसके अंदर ऑलरेडी वो अलाइन थे न्यूरॉन्स, वैसे उसके अंदर सारी की सारी अलाइनमेंट जो है वो रैंडमली आई है। उस अलाइनमेंट ने उसको एक फॉल्स मेमोरी दी है, वो एग्जिस्टेंस में आया, उसको लगा कि सारी चीजें याद है। जैसे मुझे मेरा पैदा होना, गरीबी में जाना, शो लगाना और प्रमोशन करना, 22 तारीख को देखने आना दिल्ली में, वो सब एक फॉल्स मेमोरी है जो इसी मोमेंट आई है। उसके लिए ऐसा नहीं कि मैं आया और फिर मैं चीजें देखी, सब चीज उसको याद है जो सारी गलत है। एक है ना जावेद अख्तर की कि मैं भूल जाऊं तुमको अब यही मुनासिब है, मगर भूलना भी चाहूं तो किस तरह से भूलूं, कि तुम तो फिर भी एक हकीकत हो कोई ख्वाब नहीं, इस दिल का तो ये आलम है कि क्या कहूं कमबख्त, भुला ना पाया ये सिलसिला जो था ही नहीं, वो एक बात जो मैं कह नहीं सका तुमसे, वो एक रब्त रिश्ता जो हम में कभी रहा ही नहीं। और बोल्ट्जमैन ब्रेन के हिसाब से मुझे याद है वो सब जो कभी हुआ ही नहीं।